नमस्कार दोस्तों, इस वीकली एनालिसिस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी पे दोनों का मंथली, वीकली एंड डेली तीनों टाइम फ्रेम पे भाई प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी के साथ बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिकल सा एक एनालिसिस में करके दिखाऊंगा भाई। आपको कुछ ऐसी सच्चाई से वाकिफ करवाऊंगा जो मेरे ख्याल में आपके होश उड़ा देगी भाई, दिमाग की बत्ती एकदम से जल जाएगी और आप भी देखोगे कि यार ये चीज तो हमने देखी नहीं थी, सोची ही नहीं थी। तो बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही एकदम जो होता है ना कि चार्ट क्या बोल रहा है। मैं आपको बार बार बोलता हूं भाई कि आप लोग इधर उधर की सुन के डिसीजन मत लो भाई। एक रिटेलर, चाहे आप ट्रेड करते हो चाहे आप इन्वेस्ट करते हो, आप चार्ट के साथ चलो भाई। चार्ट आपका एक सच्चा दोस्त है, जो दिखाए वैसा चलते जाओ। अदरवाइज यहाँ इस मार्केट में आप लोगों को खाने के लिए बड़े बड़े गिद्ध पड़े हो भाई, आपको खा जाएंगे भाई। कुछ भी नहीं है, औकात ही नहीं है भाई रिटेलर की है इस मार्केट में। आपको दिखाया कुछ जाएगा, होगा कुछ। तो बाहर के नॉइज को एकदम कैंसिल करो, चार्ट क्या बोलता है वो देखो। मैं आपको बड़ी सच्चाई के साथ बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल चीज दिखाता हूं कि चार्ट क्या बोल रहा है भाई। मार्केट में क्या यहां से और भी बड़ा क्रैश हो सकता है क्या? क्या पहले ऐसा कुछ हुआ है क्या? और अगर कुछ होता है, यहां से रिकवरी आती है, तो हमें क्या करना चाहिए? एक एक चीज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे, निफ्टी 50 के चार्ट से स्टार्ट करेंगे। मंथली टाइम फ्रेम इसलिए कि भाई मंथ एंड हुआ है, ठीक है, तो इसलिए हम मंथली कैंडल को भी लेके चलते हैं। देखिए भाई, मैं एक बार इनको सारी जो ड्राइंग थी मैं अपनी स्टडी कर रहा था, तो मैंने ये चीजें देखी हैं। देखिए, ये मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज हुई है भाई, मार्च मंथ की कैंडल है, ठीक है, आपको दिखाई दे रही होगी। अब चीज क्या है कि देखो, मार्केट यहां से ये टॉप था, मार्केट का हाई था, मार्केट ने यहां एक डबल टॉप किया, हाई लगाया, यहां से मार्केट नीचे फॉल हो रही है। जो मार्केट में एक सपोर्ट थी, पहले सपोर्ट ये थी मार्केट में, ठीक है। फिर मार्केट में एक सपोर्ट जो है वो ये बनी है 21,800 से लेके 22,000 वाली, मान लो। तो मार्केट इसको रिटेस्ट कर चुकी है, मान लो यहां तक आ चुकी है मंथली टाइम फ्रेम में। अब जो मैंने ये चीजें, एक सेकेंड में आपको दिखाता हूं। एक बार मैं काम करता हूं भाई, ये सारी ड्राइंग को मैं निकालता हूं, ठीक है, ये सारी ड्राइंग को मैंने निकाल दिया। अब मैं आपको थोड़ी सी वन बाय वन, स्टेप टू स्टेप चलते हैं। देखिए, यहां मार्केट ने डबल टॉप लगाया मंथली में, मार्केट यहां से फॉल होगी। एक अच्छी खासी जो सपोर्ट मार्केट में, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, यहां तक मार्केट आ चुकी है, ठीक है। यहां से कितना रिट्रेसमेंट ना, कितना मार्केट में फॉल हुआ है, ये करीब 15.8, मतलब करीब 16% का मार्केट ने यहां से फॉल दे चुकी है मार्केट। अब देखो, सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है भाई, हम लोग जब मार्केट गिरती है ना, हम इतने ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पूरी मार्केट होती है क्योंकि भाई सबका पैसा लगा होता है। हम जैसे जैसे मार्केट में कोई भी, जैसे ये स्पोर्ट आएगी, हम यहीं पे ये हो जाएगा, एक भी छोटी ग्रीन कैंडल आवरली की बन जाती है भाई, तब भी हो जाता है कि मार्केट का बॉटम हो चुका है, कि यहीं पे बस मार्केट हो चुकी है। लोग बोलना स्टार्ट करते, क्योंकि अंदर से भाई एक इतनी जबरदस्त इच्छा अंदर में ना छुपी हुई है, ऐसी डिजायर कि भाई बस यहीं पे बॉटम हो जाए, क्योंकि पैसा लगा है। वो इमोशंस निकल के आ रहे हैं, चार्ट नहीं देखते हम कि चार्ट क्या बोल रहा है भाई। यहां से अगला मार्केट में फिर फॉल हुआ, ये सपोर्ट आ गई। अब तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है भाई, यहाँ पे बहुत बार रुकी है मार्केट, यहाँ पे रुकी हुई है, यहां तो बॉटम बन ही गया भाई। ये हमारे इमोशंस बोल रहे हैं भाई, ये हमारे इमोशंस बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पैसा लगा है वहां, वो जो डर है वो बुलवा रहा है हमें। हम चार्ट नहीं देख रहे हैं भाई, लोगों की इधर उधर की नॉइज जो है वो सुनी जा रही है। यहाँ पे कोई एक दो ग्रीन कैंडल आ जाएगी, एक दो दिन मार्केट 500 पॉइंट अप चली जाएगी, हम एकदम से बस बॉटम बन गया भाई, क्योंकि ये स्पोर्ट थी, रात रुकना ही चाहिए, फिर चार्ट को भूल जाते हैं भाई। अब मैं आपको थोड़ी सी सच्चाई ये दिखाता हूं कि क्या मार्केट में जो अभी का जो फॉल आया है, ये जो 16% का फॉल है, क्या ये बहुत बड़ा फॉल है? क्या ऐसे पहले नहीं हुआ कभी? चलो देखते हैं, एक बार मैं आपको थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री में लेके जाता हूं। देखिए, ये है जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था, तब मार्केट फॉल हुई थी 18.5%। अभी तो सिर्फ 16% भी पूरा नहीं हुआ, 18.5 तो रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी तब था। और अब का जो वॉर है ये तो इससे कहीं ज्यादा है भाई, ये तो पूरे वर्ल्ड की ही एनर्जी सिक्योरिटी पे क्वेश्चन है। ये है भाई कोविड का टाइम, यहां मार्केट फॉल हुई थी करीब 40%, निफ्टी फॉल हुई थी करीब 40%। तो क्या ये 15-16% का फॉल कोई बहुत ज्यादा है? क्या और नहीं आ सकता? अब आपको आंसर मिलेंगे, आप देखते जाओ। ये टाइम है भाई 2015 के आसपास का, यहां मार्केट में फॉल हुआ था
लो पकड़ू 25% का, 25% का अभी हुआ है सिर्फ 15%, 15-16%। देखते जाओ आप, अभी आप खुद देखोगे कि यार ये देखिए, यहां से मैं अगर इसको पकड़ू 28%, ये टाइम है 2011 का, 28%। अब ये देखिए 2008 जो फेमस जो फॉल हुआ था 64%, 64% निफ्टी गिर गया। होश उड़ जाएंगे आपके तो, 64% निफ्टी उड़ गया तो क्या बचेगा। ये देखिए अब 2000 के आसपास का टाइम है भाई, यहां मार्केट में जो फॉल आया वो है 53%। तो 53%, 64%, 28%, 25%, 39%, अभी का फॉल तो सबसे छोटा है इस हिसाब से। तो ये भी रशिया यूक्रेन का भी 18%, ये तो बहुत ही छोटा है। फिर इसका मतलब तो अब आपको दिखेगा तो कुछ भी करेक्शन नहीं है भाई, तो क्या और फॉल नहीं आ सकता? क्या आ सकता है भाई? कौन कह देता आपको कि ये बॉटम बन गया? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां से मार्केट गिरेगी गिरेगी, बट मेरी प्रैक्टिकल बात, एक एक पॉइंट समझना कि कैसे आपने बोल दिया कि ये बॉटम बन चुका है। क्या इससे पहले कभी इतना फॉल नहीं आया था? बहुत बड़े बड़े फॉल भी आए हुए हैं भाई। रही बात कोई नॉइज की, कोई कि वॉर की न्यूज ऐसी है वैसी है, क्या ये रशिया यूक्रेन जो वॉर था ये उससे छोटा वॉर है? अभी का अगर न्यूज की बात करूं तो उससे कहीं बड़ा है, ये पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट कर रहा है भाई। ये रशिया यूक्रेन ने पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट नहीं किया था, ये तो उससे बहुत बड़ा है। ये तो न्यूज की बात बता रहा हूं मैं, बट अगर चार्ट की ही बात करें तो क्या पहले इससे बड़े बड़े, इससे ट्रिपल ट्रिपल टाइम्स भी मतलब फॉल आ रखे हैं भाई। तो आप लोग कहने का मतलब ये है कि इसमें यूं मत ढूंढा करो कि कोई भी स्पोर्ट जहां आ गई बॉटम बन गया, बॉटम बन गया। ये बात है भाई गंवारों वाली, दुनिया की सुन के आप बेफालतू की बातों में मत फंसो। इससे आपका चार्ट देखने का नजरिया है वो चेंज होगा। आपको पता होगा कि मार्केट गिर और भी सकती है और मार्केट में रिकवरी भी आ सकती है, तो उसका भी चार्ट बताएगा कि रिकवरी आ रही है। तो भाई चार्ट देखो, ये स्पोर्ट वोट आ गई, 2-4 दिन की स्पोर्ट है, फिर गिरती फिरेगी तो ये स्पोर्ट फिर रेजिस्टेंस बन जाएगी वापिस। अब जैसे ये स्पोर्ट थी, ये रेजिस्टेंस बनी बैठी हुई है, समझ रहे हो बात। अब दूसरी बात, मैं इसमें कोई आपको पैनिक नहीं करवा रहा हूं भाई, बट दूसरी बात, क्या ये फॉल आया था इसके बाद क्या मार्केट कभी बढ़ी ही नहीं थी? अब मैं आपको पॉजिटिव साइड भी लेके चलता हूं, क्या मार्केट कभी बढ़ी ही नहीं थी भाई? क्यों नहीं बढ़ी थी भाई? जब ये मैं 2000 के आसपास की बात करता हूं, मार्केट 800 पे थी, 800 निफ्टी था। आज कितना है निफ्टी? कितने टाइम्स बढ़ चुका है? और ये हाल था 53% गिरने के बाद। 2008 निफ्टी गिर के आ गया था 2500, 64% गिरने के बाद 2500 पे निफ्टी था। आज कितने पे है भाई? 100 टाइम्स निफ्टी बढ़ चुका। ये फिर यहां 28%, 25%, कोविड में 40% फॉल होके 7500 पे निफ्टी था, 7500। और आज निफ्टी कितना हुआ? इतना ज्यादा फॉल के बाद। तो बात वही है भाई, दोनों चीजें हैं कि मार्केट में फॉल और भी आ सकता है, चार्ट के अकॉर्डिंग चलो। और क्या ये फॉल में ऐसा है कि मार्केट खत्म हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं है ये। तो अपना नजरिया चेंज करो। अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्लेयर हो, आपको ये है कि आज का नहीं देखना है, 6 महीने का, साल का नहीं देखना है भाई, तो भाई कुछ नहीं है ये सारी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रही है। दूसरी बात, अगर आप एक ट्रेडर हो, क्योंकि रिटेलर के पास जो कैपिटल होती है ना भाई, चाहे आप बोलते अपने आप को इन्वेस्टर हो, बट आप इन्वेस्टर नहीं हो। आप लोगों को है कि 100 रुपए की चीज ली, 120, 30, 40, 50 पे जाके दे दी, वो ट्रेडर ही हुआ। कोई ट्रेडर इंट्राडे में करता है, कोई 2-4 दिन के लिए करता है, कोई मंथली एक्सपायरी पे करता है, कोई और 2-3 महीने की बाद की एक्सपायरी पे करता है। इस टाइप से है भाई। तो आप उसी एंगल से अपने आप को रख के मार्केट में काम करो। बिना बात के ना बॉटम बनाया करो, ना टॉप बनाया करो, ना रिकवरी लेके आया करो। तो अब मैं बात करूं करंट सिचुएशन की भाई। देखो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नो डाउट, बट क्या ये मार्केट में इस टाइप से कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है भाई? और अगर ये कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेक हुआ तो क्या होगा मार्केट में? नेक्स्ट मैं इसकी डेप्थ लेके आपको टारगेट भी दिखाऊं तो क्या होगा मार्केट में भाई? ये देखिए, करीब 20% का फॉल, करीब 17,600, मतलब ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, ये 17,000, 18,000, 19,000, ये एरिया मार्केट में फिर ये ओपन हो जाएगा। ध्यान से सुनो मेरी बात, आंखें खोलो, दिमाग खोलो अपना।
समझ रहे हो? तो आंख बंद करके यहां एक ग्रीन कैंडल दिखते जंप मत करो, सिंपल बात है। हाँ, स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, इसका ब्रेक होना जरूरी है। बहुत दूर से घोड़ा भाग के आया है, इसका कहने का मतलब क्या है। अब मैं चलता हूं वीकली टाइम फ्रेम पे। अब मैं आपको ट्रेडिंग नजरिए से बात बताऊंगा कि मार्केट में कहां से क्या करना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात, एक वन वे फॉल 26,000 के आसपास से वन वे फॉल आया है भाई। जो स्पॉट एरिया था, ये कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया, मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, सीधा सीधा मार्केट भाग गई भाई। तो अब अपने को ट्रेडिंग नजरिए से करना क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनो। यहां कुछ बाइंग का एक ग्रीन कैंडल आपको दिखाई देगी, ये तो क्या मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है भाई। जैसा कि बहुत सारे लोग आप में से बोल रहे हो भाई कि मार्केट बॉटम आउट हो चुकी है सर, बाइंग साइड जाना चाहिए। भाई मेरे को एक बात बताओ, अब मत देखो ये स्पॉट पे है मार्केट, क्या यहाँ ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, यहाँ कोई बाइंग का सेटअप दिखाई दे रहा है आपको? कोई बाइंग का सेटअप नहीं है भाई, यहाँ पे कोई सिंगल बाइंग का सेटअप। क्या ग्रीन कैंडल का बनना कोई बाइंग का सेटअप होता है क्या? नहीं होता। आपको गलत पढ़ाया गया है, अगर ये पढ़ाया गया है तो कि हैमर एट द बॉटम, हैमर एट द स्पॉट, ये बाइंग, गलत पढ़ाया गया। ये यूं मार्केट गिरती आ रही है भाई, आपको अगेंस्ट द फ्लो जाना है, फ्लो रोकना है। तो मैंने क्या बताया भाई कि यहाँ पे एक बांध बनना चाहिए, या तो यहाँ पे होल्ड करनी चाहिए मार्केट, एक रेंज बनाए, उसका ब्रेकआउट करे, तब ये फ्लो रुकेगा। इसका क्या साइकोलॉजी क्या हुई, जो सेलर्स आ रहे थे, इसका मतलब वो सेलर यहां सेल नहीं कर रहे हैं, उनमें स्ट्रेंथ नहीं बची है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइंग पोजीशन सेट होती जा रही है धीरे 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 धीरे, और सेलर्स में स्ट्रेंथ नहीं है कि और नीचे ले जाए। तो जैसे 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 यहाँ बायर सेल दोनों की लड़ाई रहेगी, और ब्रेकआउट किया तो इसका मतलब सेलर्स आउट और बायर्स की एंट्री होगी। ये साइकोलॉजी रहेगी इसकी। दूसरी चीज, मार्केट अपसाइड जाए, और जो मार्केट में पहली हर्डल्स आएंगी, हर्डल कहां आएगी, ये जो कैंडल है 23,450, नेक्स्ट ये 23,850, ये एरिया स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया बनेगा। तो मार्केट में अपसाइड मूवमेंट आए, यहां से सेलर एक बार और ट्राई करे, फिर से सेलिंग पोजीशंस बनेगी। जो बायर यहां से लेके चला होगा वो अपना प्रॉफिट बुक करेगा। मार्केट नीचे आए, और नीचे आके मार्केट अपने इस लो को इस बार डिफेंड कर ले भाई, डबल बॉटम बनाए या हायर लो बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मार्केट होल्ड करके यहाँ पे बाइंग सेटअप बनाए तो अपने को पहली हिंट मिलेगी। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, वो इसका मतलब रिवर्सल नहीं है, वो पहली हिंट मिलेगी। उसमें क्या होगा, जो एग्रेसिव प्लेयर्स होंगे यहाँ पे वो एंटर कर सकते हैं भाई, वो एंटर करेंगे, क्योंकि मार्केट में क्या है, ट्रेडिंग क्या है, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तो आप प्रोबेबिलिटी आपके यहां पे, अगर आप सोचोगे कि यूं जाके यूं हायर लो पे बुली सेटअप बना, यहां पे प्रोबेबिलिटी जीतने की ज्यादा होगी, ना कि यहां पे होगी, यहां फंसने की ज्यादा होगी। फिर क्या होगा, मार्केट यूं जाएगी, अपसाइड यूं आएगी, यूं। जब मार्केट ये जो लास्ट लोअर हाई बनेगा, जहां से लास्ट रिवर्सल आया, जहां सेलर्स ने एंट्री मारी, इसको जिस टाइम निकाल देगी ना भाई, उस टाइम मैं कहूंगा कि ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। उस टाइम मैं कहूंगा कि ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है भाई। उसके बाद मेरी जो पोजीशंस बनेंगी वो सारी पोजीशन डायरेक्शनल बाइंग साइड की बनेगी भाई। उससे पहले मैं नहीं कह सकता हूं। जैसे मैं अभी आपको ऊपर का भी एग्जांपल दूं तो देखो, मार्केट अपसाइड बाइंग की थी, मार्केट जा रही थी भाई। अब कुछ लोग ये कहेंगे भाई डबल बॉटम बन गया यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल डबल बॉटम बन गया, सेलिंग की ऐसी ऐसी ये न्यूट्रल टाइप कैंडल्स बन गई, ये हैमर टाइप कैंडल बन रही है टॉप पे, सारी बातें ठीक है भाई, सारी बातें ठीक है। बट यहाँ पे कोई भी बाइंग की अभी ना सेलिंग की अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि ट्रेंड रिवर्सल हुआ। कब हुआ है ट्रेंड रिवर्सल, क्या जल्दबाजी है अपने को। देखो मार्केट हाई नीचे आई, ये फिर मार्केट ने डबल हाई, ये जो डबल टॉप लगाया नीचे आई, जब ये निकला ना भाई, ये बॉटम, ये जो थी, ये लास्ट जो बायर्स का हायर लो था, ये निकल के मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, नीचे आई, ये रिटेस्ट किया। देखो आई मार्केट रिटेस्ट करने, जब ये यहां आई थी तब से हमने, आप लोगों को सबको ध्यान होगा, तब से मैंने कहना स्टार्ट किया कि भाई मार्केट वन वे जाने वाली, कुछ नहीं है, सिर्फ सेल ऑन राइज, सिर्फ सेल ऑन राइज, सिर्फ सेल ऑन राइज। उस दिन के बाद आज का दिन है, कभी बाइंग बोली नहीं है भाई, कभी बाइंग का ट्रेड लिया नहीं होगा। कोई छोटा मोटा रिवर्सल का पकड़ लिया और छोटे वाला बात है, बट अपना जो व्यू है वो सिर्फ एक ही है, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज। वही चीज यहां पे होगी, इसको उल्टा कर दो, यूं जाए यूं आए, अपसाइड जाए, ये इसको ब्रेक करे, फिर जो भी रिटेस्ट करेगी यहाँ पे हायर लो बनेंगे, सारे बाइंग के लिए यूज होंगे। तो जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। हो सकता है यहाँ ये मुंह निकल गया हो, बट ये मुंह निकाला होगा आपने, इसमें बैठे होगे, वेट की होगी, तभी ये मुंह कैप्चर हुआ होगा।
क्योंकि आपके माइंड में क्लैरिटी है। अदरवाइज आपके माइंड में अगर यहाँ जल्दबाजी है तो ये बाइंग आएगा तो यहाँ बाइंग साइड में हो जाओगे, यहाँ सेलिंग आएगी सेलिंग साइड में हो जाओगे, आपको कुछ क्लैरिटी नहीं होगी भाई। आपका हर वीक 2 वीक में चेंज होता रहेगा, जैसी कैंडल आएंगी वैसा ही आपका व्यू चेंज हो जाएगा। बट हमें यहाँ क्लैरिटी थी कि मार्केट ने जो बायर्स का ये लास्ट जो सपोर्ट थी ना, ये ब्रेक डाउन कर दी है भाई, बट बहुत स्पीड में नीचे भाग गया घोड़ा, तो जल्दबाजी नीचे नहीं करेंगे। फिर मार्केट किसी न्यूज की वजह से गैप अप हुई, बट ये बहाना था, सिर्फ रिटेस्ट किया इसने, और उसके बाद हमने यहाँ बड़े बड़े मूव कैप्चर किए, बहुत बड़े बड़े मूव कैप्चर किए भाई। वही यहाँ पे रखना है अपने को। अब मैं बात करूँ, ये तो मैंने आपको प्योर चार्ट ट्रेडिंग दी है भाई। अब मैं आपको ट्रेडिंग नजरिए से बताता हूँ कि करना क्या है। जिन लोगों को पोजिशनल ट्रेड लेना, वीकली के बेस पे, डेली के बेस पे, इंट्राडे में कैसे करना है, वो ध्यान से सुनो मेरी बात। देखिए, ये जो अभी का जो लो लगा है 22,180, मोटे तौर पे पकड़ो 22,200, ठीक है, ये सपोर्ट का काम करेगा। रेजिस्टेंस में ऊपर क्या होगा, ये जो 23,450 और ये 23,850, इस एरिया को मैं इमीडिएट इस कैंडल के हाई को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जिस हिसाब से कैंडल्स बन रही है भाई, इनकी जो क्लोजिंग आ रही है प्रीवियस कैंडल के लो के ऊपर आ रही है, हाई के नीचे आ रही है, तो मैं इस एरिया को 23,450 से 23,850 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन काउंट कर रहा हूं भाई। समझ रहे हो? तो अब करना क्या है, देखो ध्यान से मेरी बात सुनना। करना ये है भाई, यहां से मार्केट में कोई बाउंस आता है, कोई बाउंस आता है, तो मैं बाइंग साइड नहीं जाऊंगा भाई। मैं भी बाइंग साइड में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं। हाँ, बाउंस आ सकता है, क्योंकि काफी मार्केट गिरी हुई है, काफी ओवरसोल्ड है। बाउंस आए तो इस एरिया में मैं तैयार हूं, कोई सेलिंग सेटअप मिलेगा तो मैं यहां सेल करूंगा। बट कैसे? मार्केट अपने अगर इस कैंडल के ऊपर 22,900 23,000 के ऊपर है, तो यहां पे मैं थोड़ी कंफर्मेशन एक्स्ट्रा लूंगा। क्या कंफर्मेशन लूंगा? यहां से वापस से अगर रिवर्सल आना है तो एक हाई लगेगा 15 मिनट और आवरली टाइम फ्रेम, हाई लगेगा, नीचे आएगी, लोअर हाई पे मेरे को बीरिश भागता घोड़ा सेटअप या अपना सेलिंग सेटअप मिलेगा, तब अटेम्प्ट लूंगा, ना कि पहले ही अटेम्प्ट में ट्राई करूंगा। मुझे नहीं पता मार्केट यहां से कहां से रिवर्सल जाने वाली है। ध्यान से ये वाली बात सुनना कि जब मार्केट इस कैंडल के ऊपर होगी तो एक बार जो शॉर्ट टर्म में जो सेलर्स हैं उनके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, समझ रहे हो? जो कैंडल हाई का रखते हैं स्टॉप लॉस, उनके सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। तो फिर मैं यहां ऊपर जाने के बाद जल्दबाजी नहीं करूंगा। मार्केट आराम से एंट्री देगी, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, छोटे टाइम फ्रेम में जाने की जरूरत नहीं है। इस एरिया में मैं क्या करूंगा, एक हाई लगने दूंगा, नीचे आके फिर जैसे मार्केट अपनी हाई को डिफेंड करे, इक्वल हाई लगाए, लोअर हाई लगाए, मतलब है यहां सेलिंग सेटअप मिल जाए, दूसरे लो पे सेलिंग सेटअप मेरे को मिल जाए यहां पे। उसके बाद मैं वापस से जाऊंगा, 15 मिनट और आवरली टाइम फ्रेम ही देखूंगा, छोटा टाइम फ्रेम नहीं। या इस एरिया में मार्केट ऊपर गई, आवरली टाइम फ्रेम में बीरिश भागता घोड़ा सेटअप डायरेक्ट मिल जाए, तो हायर टाइम फ्रेम में अगर डायरेक्ट मिलेगा तो भी मैं जाऊंगा, आवरली में चाहे डेली में, दोनों में। तो मैं यहां डायरेक्ट अटेम्प्ट ले सकता हूं। 15 मिनट में मैं हाई नीचे लोअर हाई जरूर कैच करूंगा। एक चीज ये क्लियर हो गया कि इस एरिया में भाई वापिस हमें सेल ऑन राइज करना है। दूसरी चीज भाई, अगर मार्केट में गैप डाउन हो जाए या मार्केट नीचे भागने लगे, अगर ये जो लो है 22,200 इसके पास होल्ड करके ब्रेक डाउन करेगी 15 मिनट और आवरली में, मैं वापस से ये लोअर हाई बीरिश भागता घोड़ा सेटअप पकड़ के इसके नीचे सेलिंग साइड जाऊंगा। एक चीज, अगर यहां से एकदम डायरेक्ट बड़ा गैप डाउन हो जाए, मान लो मंडे को, या सीधा नीचे भाग जाए, तो भागने दो, पहले मूव को आने दूंगा, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करूंगा। उसके बाद जो भी बाउंस आएगा इसके नीचे, उसमें जैसे ही 15 मिनट में मेरे को बीरिश भागता घोड़ा सेटअप मिला, मैं वापस से इसमें सेल ऑन राइज करूंगा। इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए भाई। इससे आपको क्या होगा, फंसोगे नहीं भाई, आप ट्रैप नहीं होगे। जो भी पोजिशनल ट्रेडर है वो ट्रेड कहां से लेगा, या तो इसके लो के नीचे टूटने पे मार्केट में बैठेगा, या मार्केट सबसे अच्छा है कि बाउंस देके इस एरिया में आ जाए और यहां से ट्रेड ले, ताकि 500-700 पॉइंट चलने के लिए जगह हो। पोजिशनल ट्रेड इसके लो ब्रेक होने से पहले यहां बीच में नहीं फंसना भाई। यहां से दोनों साइड के मुंह आ सकते हैं, दोनों साइड मार्केट ओपन है। तो अब बात आएगी इंट्राडे की। इंट्राडे प्लेयर क्या करे भाई, बहुत ही इजी चीज बताता हूं। इंट्राडे प्लेयर्स क्या करे, देखिए ऊपर में क्लियर है भाई, ये और ये लेवल जो है ये पूरा रेजिस्टेंस लेवल है, समझ रहे हो बात? मार्केट में बाउंस आता है, आने तो अपसाइड, यहां अपसाइड गया, 15 मिनट में हाई, नीचे लोअर हाई इक्वल हाई, सेलिंग सेटअप, ठीक है। आवरली या डेली टाइम फ्रेम में यहां बीरिश भागता घोड़ा सेटअप डायरेक्ट बनेगा, मैं डायरेक्ट ट्राई लूंगा सेलिंग साइड की।
ये तो क्लियर है अपने को। बात ये आएगी कि अगर मार्केट यहां से नीचे चलने लग जाए या मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन जाए, इस एरिया में क्या करें? इस एरिया में एक चीज करेंगे भाई, 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ 15 मिनट अगर इसका लो जो डे हाई इसके नीचे 15 मिनट में यहाँ अपने को बेरिश भागता घोड़ा सेटअप मिलेगा, मैं ट्रेड लूंगा, बट मैं अंदर अंदर का ट्रेड लूंगा, मैं बड़ा ट्रेड नहीं लूंगा। इसका लो जब तक ब्रेक नहीं हुआ है मेरा टारगेट बेस रहेगा कि मेरा अगर स्टॉप लॉस 20 पॉइंट है तो 40 पॉइंट ली, 50 पॉइंट ली, यहां मैं उस टाइप से खेलूंगा। पोजिशनल ट्रेड लेके नहीं जाऊंगा। ट्रेड मैं अभी भी वही लूंगा, सिर्फ बेरिश ट्रेड लूंगा, बुलिश ट्रेड नहीं लूंगा अभी भी। तो एरिया क्लियर हो गया कि डे हाई के नीचे ट्रेड मिलेगा, मैं बेरिश भागता घोड़ा सेटअप पकड़ूंगा, लेकिन उसको लूंगा टारगेट बेस, लेके बैठूंगा नहीं। अगर डे लो जो है यहां होल्ड करके मैंने बता दिया ब्रेक डाउन करेगा, उसके बाद बड़ा टारगेट लूंगा। सीधा नीचे गैप डाउन हो जाए, भाग जाए, जाने दो, जब पुल बैक आएगा तब ट्रेड लूंगा। यहां से बाउंस आता है, गैप अप हो जाता है, आने दो। ये एरिया मेरे लिए सेलिंग के हैं। 15 मिनट में एक हाई, नीचे लोअर हाई, और आवरली में सीधा बेरिश घोड़ा मिला मेरे को, तभी ट्रेड लूंगा। एकदम क्लियर है भाई। कुछ भी डाउट है तो मुझे बताओ, कमेंट करो, और अगर समझ आई चीजें तो मेरे को आप फीडबैक अपना जरूर दो भाई। वीडियो को लाइक करो। बैंक निफ्टी का और दिखाता हूं आपको। अच्छा, कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई, कोई भी डाउट हो आप लोग पूछो। देखिए बैंक निफ्टी भाई, बैंक निफ्टी देखो, चीजें है ना, जैसी भी देखोगे ना वैसी चीजें दिखाई दे जाएंगी आपको इस टाइम पे। बैंक निफ्टी ने ये जो अपनी चली आ रही थी ना भाई, ये जो नीचे से लेके आप पकड़ो भी गए, ये इस टाइप से जो चले आ रही थी, इसका ब्रेक डाउन हुआ है पूरा। ठीक है, तो ये मत सोचो कि यहां से मार्केट यूं रफू चक्कर हो जाएगी, उड़ जाएगी एकदम, ऐसा कुछ मत सोचो भाई। बट ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 48,000 के आसपास। ये एक सपोर्ट थी 53,500 के आसपास, इसका ब्रेक डाउन हुआ है। तो इसको अगर आप समझोगे थोड़ा सा वीकली में, दोनों साइड के एरियाज ओपन है भाई अभी भी। ये मत सोचना कि यहां से मार्केट एकदम से उड़ जाएगी, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है भाई। हर चीज माइंड में लेके चलो। मैं इसलिए आपको जी चार्ट ट्रेडिंग इतनी डीप की पीछे की समझाई। देखो, यहां से कोई भी बाउंस आएगा तो ये जो एरिया है ना, ये मेरे लिए फिर से सेलिंग का एरिया होगा, तो अप साइड जाएगी, मैं यहां से सेलिंग साइड का मुंह देखने की ट्राई करूंगा। अभी मैं बाइंग साइड में ट्रैप नहीं होऊंगा। अगर ये लो निकलता है तो 48,000 ये एरिया ओपन हो जाता है भाई। तो इतना इजी कुछ भी नहीं है कि मार्केट यूं उड़ जाए भाई, और यूं उड़ेगी तो उसको उड़ने दो, वो फिर आएगी, आपको चांस देने आएगी, बट हम सेफ जगह पे जाके चांस लेंगे, बेवजह के एसएल नहीं देंगे भाई। समझ रहे हो? तो यहां से कुछ ऐसी बुलिशनेस वाली चीज अभी तक चार्ट कुछ भी नहीं है भाई। तो आपको बेवजह मार्केट में ट्रैप नहीं होना है, बेवजह फंसना नहीं है। इसीलिए मैंने ये सारी चीजें आपको दिखाई हैं, इसीलिए मैंने निफ्टी में आपको सारी चीजें दिखाई हैं कि यूं किसी की बातों में आके यहाँ पे कोई बड़ी बाइंग की पोजीशन बना के बैठ जाए, या कि कोई ये बोल दे बहुत क्रैश होने वाला है, या नीचे आके कोई सेलिंग की पोजीशन बना के बैठ जाए, दोनों ही चीजों से बचो भाई। हर चीज ओपन है, पर चार्ट जैसे जैसे दिखाएगा वैसा करते जाएंगे, वैसा ही मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा भाई। ठीक है, यहाँ टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना है किसी को तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप ज्वाइन कर लेना। और ये एक आपका जो टॉपिक चल रहा है भाई, इसका करेंगे भाई। इसने मेरा 2 दिन से ना बहुत ही मतलब हेडेक कर दिया था उस दिन, और उस दिन से तबीयत भी खराब हो गई थी बड़ा। मतलब हिम्मत करके आज वीडियो बनाई है भाई, मन नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि इतने कमेंट्स पढ़ के हो भाई, बड़ी मुश्किल हो गई थी। तो देखेंगे इस पर कोई ना कोई डिसीजन जो आएगा मैं आपको बताऊंगा भाई। चलिए बताइए मेरे को वीडियो कैसी लगी, आपका फीडबैक जरूर देना। धन्यवाद।